बच्चों, आज अपना अगला वीडियो जिसके बारे में मैंने आपको द्विध्रुव पढ़ाया था। द्विध्रुव की दो स्थितियों में अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। एक होती है अक्षीय स्थिति और दूसरी होती है निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो अपन अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि यह दोनों क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चन हैं और ये इम्पोर्टेंट भी बहुत हैं। तो आप मेरे साथ साथ यदि लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अक्षीय स्थिति क्या होती है? सबसे पहले जैसे मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये अपने पास एक जस्ट लाइक एक द्विध्रुव है। एक आवेश मैंने इस बिंदु पर रख दिया, एक आवेश इस बिंदु पर रख दिया, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है। अब यदि मैं इसी अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूंगा तो उसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। फिर से एक आवेश यहाँ रख दिया, एक आवेश इस पॉइंट पर रख दिया, और यदि मैं इसी अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूंगा तो उसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। और यदि मैं इसके परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे की ओर जाकर के अगर तीव्रता ज्ञात करूंगा तो उसको बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। तो आपको क्लियर हुआ होगा अक्षीय स्थिति क्या होती है और निरक्षीय स्थिति क्या होती है। इस पर अपन बोर्ड पर देखना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ डायग्राम बनाएं। जैसे हमारे पास द्विध्रुव क्या है, किसके बारे में मैंने बताया था आपको? द्विध्रुव किसे कहते हैं? द्विध्रुव पहले आप अपने आप बोल के सीखें। द्विध्रुव किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इससे बनने वाले निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है ना? तो हमने ये ऐसा ही एक डायग्राम बनाया। ये यहाँ देखते हैं, ये दो विपरीत आवेश, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने बताई थी आपको 12 लिखना है, और ये इनका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु जिसको बोलते हैं। और अपन अक्षीय स्थिति की बात कर रहे हैं तो अपन इसी पॉइंट पर आगे चले जाए, और ये इसका मध्य बिंदु इससे कितनी दूरी पर? r दूरी पर। ये r दूरी यहाँ मान लें अपन, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को ज्ञात करना है। तो बच्चों दो तीव्रताएं होगी, कौन कौन सी? देखो, एक होगी E1 और एक होगी E2। अब ये भी आपको समझना होगा E1 कौन सी होगी और E2 कौन सी होगी। अब देखिए, ये दोनों की डिस्टेंस आपको पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना है। ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करके P तक लेना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस पॉइंट को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो हमको इस पॉइंट को यहाँ A से स्टार्ट करना है, B पर एंड करना है, और इसको O से स्टार्ट करके इस P तक अपन को ले जाना है। अगर फिर क्या समझ में नहीं आता है, ठीक है ना? ये आपको डायग्राम बनाना है। इस थ्योरी स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखेंगे? माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसके आवेश बोले कौन कौन से हैं, मन में बोलने की कोशिश करें। आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है। इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी 12 है। इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु कौन सा है? P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है।
गणना करनी है। बच्चों जैसा डायग्राम बनाया है ऐसी ही थ्योरी लिखना, आपको कुछ नया नहीं लिखना है। फिर से देखें, जैसे ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश -q तथा +q है, इनके बीच की दूरी 12 है, ये L लिखें अच्छे से 12। इनके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब अपने पास दो आवेश हैं, मैंने आपको तीव्रता निकाली थी बिंदु आवेश के कारण, तो एक के कारण तीव्रता की डायरेक्शन ऊपर थी प्लस के कारण, और माइनस के कारण उसकी विपरीत दिशा में होगी। हमको परिणामी निकालना रहेगी फिर। तो दो अलग अलग आवेश हैं, तो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के लिए तीव्रता कुछ और होगी, नेगेटिव के लिए तीव्रता कुछ और होगी। तो आप सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा, ये कौन सा आवेश है, यहाँ लिखिए +q आवेश के कारण P पर तीव्रता, देखिए E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान अपने पास डिस्टेंस कितनी BP का स्क्वायर। क्यों लिखा, रीजन समझे। मैंने आपको बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताया था, उसमें आया था E बराबर 1/4πε0 Q अपान r², जहां r क्या थी, उस आवेश से उस बिंदु की डिस्टेंस जहां पर हमको तीव्रता ज्ञात करना थी। तो ये अपने पास आवेश यहाँ रखा है और हमको तीव्रता P पर निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी BP। अब इस BP का मान निकालें। देखिए हमको मालूम है OP इक्वल टू, इस OP को मैं दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकता हूं। क्या लिखा, OB प्लस BP। अब OP की वैल्यू यदि अपन इससे देखें कितनी है, R इक्वल टू OB की वैल्यू यहाँ 12 है, इसका मतलब इधर L है और इधर भी कितना है L, तो कितनी होगी L प्लस BP, देन R माइनस L इक्वल टू BP, मीन्स BP की वैल्यू अपने पास कितनी है R माइनस L। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से मैंने किसके कारण निकाली, +q आवेश के कारण तीव्रता। अब +q आवेश के कारण निकाली तो अपन कहाँ निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे, और इसकी वैल्यू देखो मैंने पीछे आपको समझा रखा है, OP का मान मालूम है, OB का मान मालूम है, BP की वैल्यू अपन इससे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे +q के कारण निकाली थी, वैसे अपन किसके कारण, -q आवेश के कारण P पर तीव्रता। तो बच्चों देखिए E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान AP का होल स्क्वायर। क्यों लिया AP, क्योंकि अपना माइनस आवेश कहाँ लिखा अपन ने, A पर लिखा हुआ है, और हमको तीव्रता इसके कारण निकालनी P पर निकालनी। अब वापस अपन उसको देखें, AP इसका मान AO प्लस OP। अब AO का मान कितना है, L प्लस R, या अपन R प्लस L। दैट मीन्स इस AP के प्लेस पर हम कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, R प्लस L। तो E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R प्लस L की पावर 2। इसको इक्वेशन नंबर कौन सी दे दें, 2 इक्वेशन। देखो फिर से मैंने -q के कारण इंटेंसिटी फाइंड की, +q के कारण इंटेंसिटी फाइंड की। अब हमको इन दोनों के कारण, देखो एक की डायरेक्शन उधर है, दूसरे की डायरेक्शन इधर है, तो हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो वो अपन को फाइंड करना है, या हिंदी में बोलेंगे परिणामी तीव्रता। तो यहां लिखेंगे E पर परिणामी तीव्रता। तो बच्चों E इक्वल टू
E1 माइनस E2। अब आप यहाँ एक प्रश्न पूछते हैं बच्चों, भाई क्यों लिया? देखिए E1 का डायरेक्शन उधर है, E2 का डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना, इसलिए अपन ने एक तरफ E1 और एक तरफ E2 लिया, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, क्या करने पर? मान रखने पर, मान रखने पर। तो रखें, हम मान रखेंगे तो अपने पास E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखो फिर से दोनों की वैल्यू अपन ने पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को बहुत इजीली समझ में आ जाता है कि अब क्या करना है हमको, इसमें से जो कॉमन क्वांटिटी उसको बाहर लेना है। तो कॉमन क्वांटिटी अपने पास Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, और यहाँ अंदर अपने पास बच जाएगा 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। फिर E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने पर आपको देखो कैसे बन जाएगा, यहाँ R माइनस L R प्लस L खूब 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, A माइनस बी और A प्लस बी यदि दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनका जो फार्मूला बनता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमको यहाँ पर क्या फार्मूला बन जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना है, R प्लस L का होल स्क्वायर, यहाँ R माइनस L का होल स्क्वायर। E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, बच्चों देखें बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी साल 2020 में 5 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व करें इसको। R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें आपको कुछ नहीं, A प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, यहाँ माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। बच्चों R स्क्वायर से R स्क्वायर क्रॉस हो जाएगा, L स्क्वायर से L स्क्वायर क्रॉस हो जाएगा। E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। E इक्वल टू, ये अपना कांस्टेंट, इसको सिंगल छोड़ दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, और इसको ऊपर लिखते 2R, और अपने पास नीचे बच गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अपान का होल स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ाया था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाया था। क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? यदि एक आवेश का परिणामी तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये एक आवेश और दोनों आवेश, तो यहाँ पर इसको P पुट कर सकते हैं। P इक्वल टू कितना, Q इंटू 2L। अब E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों अब यहाँ आने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ लिखें L इज लेस देन 1। इट मीन्स जो हमारी L है वो R के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, और फिर उसका स्क्वायर करते हैं, जैसे 0.5 का स्क्वायर करें आप तो कितना आता है, कितना आता है, 0.25 आया, मतलब 0.5 था और 0.14 हो गया। दैट मीन्स जो छोटी क्वांटिटी अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो और छोटी हो जाती है, मतलब ये R के कंपैरिजन में L छोटा है और फिर उसका स्क्वायर हो रहा है तो बहुत छोटा है। इस कारण इस अतः L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, कैसा मान लें, नगण्य मान लें, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2pr अपान आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको एक स्टेप और E इक्वल टू 1/4πε0 2pr अपान आर की पावर 4, तो 4 पावर इससे क्रॉस हो जाएगी, तो अपने पास E इक्वल टू 1/4πε0 2p अपान आर। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एनोन कंडीशन या विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। मैंने आप लोगों को बताया था इसकी तीव्रता का सूत्र मात्रक क्या होगा, तो बताया था न्यूटन प्रति कूलम। क्या बताया था? N/c, ये न्यूटन प्रति कूलम। फिर से वंस मोर अपन इसको रिवाइज करें, ये AB इलेक्ट्रिक डायपोल है, द्विध्रुव है, इसके चार्ज -q + q है, इसके आवेश प्लस -q और +q है, इनके बीच की डिस्टेंस 2l है, इनके बीच की दूरी 2l है, और इनके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। इनके लिए देखिए ये जस्ट ऐसे कैसे अपन को इसमें राइट करना है सॉरी, फिर +q आवेश के कारण p पर तीव्रता, फिर -q आवेश के कारण p पर तीव्रता, फिर दोनों के इक्वेशन निकाल दो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी E = E1 - E2। इस वैल्यू को अपन 1 और 2 से पुट कर देंगे तो अपने पास ऐसा समीकरण बन जाएगा। यहाँ से हमने सेम जो एक जैसी भाग है उनको अपन ने कॉमन ले लिया, फिर यहाँ अपन एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद फार्मूला लगाया, काट दिया गया, फिर उसके बाद ये q × 2l। यहाँ पूछते हैं बच्चे कहाँ से आया, अरे कुछ नहीं, बहुत ईजी है। यहाँ 4rl है तो इसको अपन इसका गुणनखंड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2r × 2l, मतलब कितना हो गया, 4rl होता है कि नहीं होता है, इसलिए इसको कोई कंफ्यूजन नहीं होना। ये q अपन आगे से लाए हैं, 2rl यहाँ से आ गया। हमने द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, p × 2l को अपन क्या बोलते हैं, q × 2l को अपन p बोलते हैं। तो ये यहाँ p आ गया, 2pr, 2 ये रहा, इसको p लिखा r, फिर l जो है बहुत छोटा है किसके कंपेरिजन में, r, अतः l² को क्या माना मैंने, नगण्य। तब अपने पास r की पावर 4 होगी, एक पावर इस r से क्रॉस हो जाएगी तो r की पावर 3। यही अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है।